हेलो, नमस्ते। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल पनीर ड्राई फ्रूट मोदक, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सामग्री से ही आज हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग के लिए ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता और साथ ही में कुछ किशमिश, इन सभी चीज़ों को हमें दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लिया है। इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो हम पनीर मोदक बना रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है और उसे थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से पीस लिया है। बहुत ही अच्छे से हमें इसे पीसना है। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। और हमने जो पनीर को पीस के रखा था, अब हमें उसे डाल देना है और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमें बिल्कुल लो ही रखना है, नहीं तो पनीर जल जाएगी। और कम से कम 3-4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में हमें पनीर को कुक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही में मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी का प्रयोग किया है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए हमें कुक कर लेना है। याद रखें कि गैस को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर स्टफिंग बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। थोड़ी गीली लग रही है, लेकिन ठंडा होने के बाद बिल्कुल यह सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। तो यह मोदक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी का प्रयोग किया है और हमने जो ड्राई फ्रूट को पीस के रखा था उसे डाल देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 कटोरी नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम में ही कुक करना है। बहुत ही आसानी से घर पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग किया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए कुक कर लेना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि गुड़ बिल्कुल भी ना गल जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से गुड़ पिघल चुकी है, मतलब कि हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब छोटी छोटी बॉल हमें बना लेने हैं ताकि मोदक बनाने में आसानी हो। तो इसी प्रकार मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए थे। तो चलिए अब हम मोदक की तैयारी करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो सांचा आता है मोदक बनाने वाला, उसका प्रयोग किया है। बस हमें पनीर की जो डो हमने तैयार किया था उसको डाल देना है और अपनी उंगली की सहायता से चारों तरफ फैला लेना है और बीच में स्टफिंग डालने के लिए हमें जगह बना लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। और हमने जो स्टफिंग तैयार किया था उसे बीच में रख देना है और अपने हाथों की सहायता से, मतलब कि उंगली की सहायता से दबाते हुए हमें स्टफिंग को भरना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पनीर ड्राई फ्रूट मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसी प्रकार हम एक एक करके सभी मोदक को बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी मोदक को बहुत ही जल्दी बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी मोदक को बहुत अच्छे से बना लिया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन या फिर थोड़ा मोदक को सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नारियल का जो बुरादा है उसी को बचा के रखा था और वही थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार किसी प्रकार से इसको सजा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूखे नारियल का प्रयोग किया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर केसर के धागा का भी प्रयोग किया है। एक एक धागा मैंने मोदक के ऊपर रख दिया है ताकि दिखने में काफ़ी सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से मोदक को सजा लिया है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर पान के पत्ते का प्रयोग किया है, जिससे दिखने में और भी सुंदर लगती है। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सभी मोदक को प्लेट में रख लिया है। तो यहाँ पर हमारी यह पनीर ड्राई फ्रूट मोदक बनकर तैयार हो चुकी है। दिखने में भी काफ़ी सुंदर होती है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। तो आप इस रेसिपी को गणेश चतुर्थी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से इसको घर पर बनाया जा सकता है। तो आपको मैं एक काट के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक मोदक काट लिया है, बहुत ही अच्छे से स्टफिंग अंदर तक गई है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।